जय गुरुदेव बच्चों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल उमा क्लासेस पर। मैं उमा श्रीवास्तव आज आप लोगों को पाठ 16 हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता का भावार्थ समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले भावार्थ लिखने से पहले संदर्भ लिखते हैं, जिसका संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ज्ञान भाग 6 में संकलित से लिया गया है। इसके बाद प्रसंग लिखते हैं। सोने के पिंजरे में बंद पंछी अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए कहता है कि हमें स्वतंत्र रहने दो, क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्यारी है। इसके बाद भावार्थ प्रस्तुत है। प्रस्तुत पंक्तियों में पंछी दुख और वेदना से भरा हुआ है। वह मनुष्य से कहता है कि स्वतंत्रता हमें प्यारी है। स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने वाले हैं हम। पिंजरे में बंद होकर चहक नहीं पाएंगे। सोने के पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे, क्योंकि जब हम खुश होकर पिंजरे में उड़ेंगे तो पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता हुआ जल अर्थात नदी, तालाब आदि का जल, झरने आदि का जल पीने वाले हैं। इस पिंजरे में कैद होकर हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसके बाद पंछी कहता है कि हमें सोने की कटोरी में दिया गया मैदा नहीं अच्छा लगता। हमें सोने की कटोरी में दिया गया मैदा नहीं भाता है। उससे तो कहीं अच्छा है कड़वी नीम की निबोरी, अर्थात सोने की कटोरी में दिया गया मैदा से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट नीम का कड़वा फल लगता है। इसके बाद है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुंगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन चित से इन पंखों की होड़ा होड़ी। प्रसंग है काव्य पंक्तियों में दुखी पंछी कहता है कि वह इतनी ऊंची उड़ान भरना चाहता है कि आकाश को छू ले। भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों में पंछी अपनी व्यथा को कहता है कि सोने की जंजीर से बंधने के कारण हम अपनी गति, अपनी चाल, ऊंची ऊंची उड़ान भरना भूल गए हैं। पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी जो अत्यंत नरम मुलायम होती है, उस पर बैठकर झूला झूलने का सुख केवल सपनों में ही देखते हैं। हमारी ऐसी उम्मीद थी कि हम नीले आसमान की सीमा तक पहुंच जाएं, इतना ऊंचा उड़ें कि आसमान को छू लें। लाल लाल किरण रूपी चोंच खोलकर आकाश में बिखरे तारे रूपी अनार के दाने चुनते तथा असीम आकाश से होड़ा होड़ी होती, अर्थात हमारी आकाश के साथ प्रतियोगिता होती कि हम आकाश को छू लें, और अपने इन पंखों से ही वह प्रतियोगिता करते। इसके बाद पंक्तियां हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रस्तुत पंक्तियों में
पंछी मनुष्य से निवेदन करता हुआ कहता है कि चाहे हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, अर्थात हमारा रहने का ठिकाना तुम नष्ट कर दो, पर हमें उड़ने के लिए पंख मिले हैं तो हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। भावार्थ है, दुख और वेदना से भरा हुआ पंछी मनुष्य से निवेदन करते हुए कहता है कि या तो हम आकाश से मिलन कर लेते, अर्थात हमारी जो प्रतियोगिता होती हम उसमें जीत कर आकाश को छू लेते, अथवा सांस रूपी डोरी तनकर टूट जाती, मृत्यु को प्राप्त हो जाते। फिर यह प्रार्थना करते हुए, विनय करते हुए कहता है कि हे मानव, तुम चाहो तो मेरा ठिकाना नष्ट कर दो, मुझे टहनियों पर घोंसला न बनाने दो, लेकिन यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हम जो उड़ने के लिए बेचैन हैं, हमारी उस उड़ान में विघ्न न डालो, अर्थात मुझे पिंजरे में बंद करके मत रखो। प्रस्तुत कविता से शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा अपने उत्तरदायित्वों का बोध होना चाहिए। जीवों को संरक्षण देने की प्रेरणा मिलती है तथा स्वतंत्र रहने की प्रेरणा भी प्रस्तुत कविता में मिलती है। तो बच्चों, ये था शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के भावार्थ, संदर्भ और प्रसंग के साथ। जय गुरुदेव।